होता ये है कि जब आप कभी पहली बार गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, खास करके गर्ल्स के साथ, जो महिला हैं उनके साथ अक्सर ये हो जाता है कि पहली बार उन्होंने गाड़ी चलाना शुरू किया और गाड़ी में जब चलाना शुरू किया चप्पल या जूता से गाड़ी उन्होंने ड्राइव प्रैक्टिस में शुरू की, जबकि मैंने बताया है कि चप्पल और शूज़ प्रैक्टिस के ड्यूरेशन में दौराने प्रैक्टिस आपको नहीं पहनना है। क्यों नहीं पहनना है? क्योंकि मैंने कहा ना कि 5 हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो हमको बताते हैं शरीर को एक्शन में, जैसे आँख, नाक, कान हो गया, उसी में एक त्वचा है। तो जब आप नंगे पैर रहते हैं तो आपको ब्रेक पैडल और एक्सीलीटर पैडल का बहुत अच्छा से ध्यान हो जाता है। आपका पाँव जज्ब कर लेता है कि ये पैडल ब्रेक वाला पैडल है, ये पैडल क्लच वाला पैडल है और ये पैडल एक्सीलीटर पैडल है। तो क्लच वाले पैडल का तो रोल नहीं है, एक्सीलीटर वाले पैडल का तो रोल है। जस्ट मिनट। हाँ, तो क्लच वाले पैडल का रोल तो है नहीं, क्योंकि क्लच वाला पैडल तो आपका पैर फिक्स रहता है। ये वाला पैर देखो, ये पैर, इस पैर से तो आपका एक्शन होता है, तो आपको कंफर्म है, आप इसमें भूल नहीं करते हैं। लेकिन इसमें भूल हो जाती है क्या? आप कभी कभी एक्सीलीटर ब्रेक ऑपरेट, जैसे गाड़ी सीख रहे हैं और दबाना वहाँ पे ब्रेक था, ब्रेक की जगह आपका एक्सीलीटर दब जाता है और बस उसी दिन से जैसे ही आपसे एक्सीलीटर दब गया, गाड़ी कहीं को ये हिस्सा या फिर ये हिस्सा लग गया, कोना रगड़ गया, तो जो गर्ल्स होती हैं, महिलाएं जो कभी बेचारी सीखना चाहती हैं, बस उनके घर वाले और एक सिरे से ये लोग कहना शुरू कर देते हैं, अब तुम नहीं सीख सकती, अब तो तुम चला ही नहीं सकती। और उनको भी सब कॉन्शियस में, उनके भी मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ जाता है कि भाई अब हम तो गाड़ी नहीं चला सकते। इसीलिए मैंने कहा कि जब आप प्रैक्टिस करें, जब आप सीख रहे हो, 2, 4, 10 दिन इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस प्रैक्टिस के दौरान आप नंगे पैर से सीखें, ताकि आपका जो वो है पैर पहचान जाए, उसको रिकॉग्नाइज हो जाए। बोलते हैं ना रिकॉग्नाइजेशन, पहचान, रिकॉग्नाइज हो जाए कि ये पैडल ब्रेक पैडल है और ये पैडल क्लच पैडल है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि प्रैक्टिस में आप नंगे पैर से करें। अगर आपको बहुत अच्छी रिकॉग्नाइजेशन हो गई है तो फिर आप चप्पल या शूज़ पहन भी सकते हैं। तो ये तो मेरा हो गया एक पॉइंट। उसके अलावा जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप बहुत दूर का सोचना शुरू कर देते हैं, जो कि एक गलत बात है। इधर आओ, इस तरफ आओ, मैं बता रहा हूँ कि अरे मैं कहीं जाऊँगा, गाड़ी ढलान में होगी तो पीछे चली जाएगी। कुछ नहीं है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पीछे चली जाएगी। पहली बात, जब आपने 1-2-1-2 एक्सीलीटर ब्रेक की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो गाड़ी कभी पीछे जाएगी ही नहीं। मैं मानता हूँ नए में ऑफ हो सकती है, इंजन ऑफ हो सकता है, बंद हो सकती है, वो हो सकता है, लेकिन ऑफ कभी नहीं होगी अगर आपने सही से प्रैक्टिस की है। पीछे कभी नहीं जाएगी। इसी चीज़ की मैं आज आप लोगों को लाइव प्रैक्टिस दिखाऊंगा। देखिए ये गाड़ी है, मैं इसके थ्रू में आपको प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। ये गाड़ी है, यहाँ देखो, ये इधर दिखाओ, ये गाड़ी एक अच्छे खासे स्लोप में, यहाँ से दूर से लो, ये अच्छे खासे स्लोप में खड़ी है, ढलान में खड़ी है और मैं चला के दिखाऊंगा, बिल्कुल भी पीछे नहीं जाएगी। पहली बात तो ये मन में बिठा लो, अभी गाड़ी हैंड ब्रेक यानी पार्किंग ब्रेक के लिए खड़ी है, मान के चलो पूरी कार्रवाई लगी हुई है। ये देखो आगे बंदे खड़े हैं, पीछे कुछ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब रोड चल रही है। और अगर मान लो यहाँ पे एकदम क्लोज गाड़ी खड़ी हुई है, पहली बात थोड़ा बहुत पीछे जाएगी, उसका इतना मन से निकाल दो कि बिल्कुल पीछे नहीं जाएगी, सबसे चली जाती है। जब आप फुल प्रैक्टिस करने लगेंगे तो बिल्कुल भी पीछे नहीं जाएगी। इसी चीज़ का डेमो देखो और यही प्रैक्टिस 1-2 बार करो। देखो यहाँ पे, यहाँ लाओ, क्लोज कैमरा लेके आओ यहाँ पे। यहाँ आ गए, गाड़ी मेरी पार्किंग में खड़ी हुई थी। सबसे पहले मैंने ब्रेक दबा लेना है और ब्रेक के साथ ऑटोमेटिकली क्लच दब जाना है। गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस क्या है? आपने टेलर मास्टर को देखा होगा, वो ऐसे पैर से ऑपरेट भी करते हैं मशीन को और हाथों से कपड़े को एंगल भी देते हैं, कहाँ पे सिलाई चढ़ानी है, कहाँ पे सिलाई कम करनी है, कहाँ पे उतारना है, कहाँ पे रोक देना है, वो सब बिल्कुल तालमेल बिठा के
रखते हैं वही तालमेल यहाँ करना। अब गाड़ी पार्किंग एरिया में खड़ी है, मान के चलो पार्किंग एरिया में नहीं, एक समय के लिए पार्क हुई थी, हमने गाड़ी को ब्रेक के थ्रू, मैंने कहा ना ये ब्रेक से पूरी गाड़ी कंट्रोल होती है, ब्रेक पकड़ लिया और क्लच दबा लिया, न्यूट्रल चेक करते हुए वही सेल्फ ऑन कर देना, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया। सेल्फ ऑन हो गया, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई। स्टार्ट होते ही आपने 1 गियर अप्लाई कर देना है। क्या 1 गियर, देखो दिखाओ, ये मैंने 1 गियर अप्लाई कर दिया है। ठीक, तमाम गाड़ियों में राइट साइड में आप चला आता है। जैसे पुराने ज़माने में शक्तिमान गाड़ी थी तो उसमें बाईं साइड में टॉप गियर होता था, 5 गियर, और एक्सीलीटर भी देना पड़ता था बीच में जब गियर हम शिफ्ट करते थे। तो वो समय बदल चुका है, नई गाड़ियां आ गई, कोई इतना अब टेंशन रहा ही नहीं। ऑटोमोबाइल इंजीनियर ने सारा कुछ किल कर दिया है, सारे ट्रबल शूट खत्म कर दिए, सारी कठिनाइयों को एकदम किल कर दिया है। अब गाड़ी को हमने हैंड ब्रेक से डाउन कर लिया, 1 गियर अप्लाई कर दिया। ठीक, अब देखो इस ब्रेक वाले को यहाँ से अंदर से दिखाओ, बिल्कुल क्लोज दिखाओ, हाँ यहाँ से इस तरफ से दिखाओ ताकि दिखे। अभी गेट खुला है, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैं दिखा रहा हूँ, पीछे से और आते आ जाओ। ये मेरे पैरों की पोजीशन, इस सिचुएशन में क्या है, क्लच दाब के रखा है, यानी क्लच पूरा दबाया हुआ है मैंने। एक मिनट, और ब्रेक से मैंने, देखो ये ब्रेक छोड़ रहा हूँ तो गाड़ी पीछे को जा रही है, ब्रेक छोड़ रहा हूँ तो गाड़ी पीछे को जाएगी। ये देखो, देखो पीछे को गाड़ी जा रही है, ब्रेक छोड़ रहा हूँ, क्लच छोड़ रहा हूँ। दोबारा दिखाता हूँ, शायद स्लो नहीं। ये देखो, जैसे मैं गाड़ी छोड़ रहा हूँ, ये पीछे गाड़ी, ये देखो ये पीछे जा रही है। इसी चीज को कि बिल्कुल भी पीछे गाड़ी ना जाए वो चीज देखिए। ये 1 अप्लाई कर दिया, हैंड ब्रेक डाउन कर दिया। यहाँ पर हैंड ब्रेक का रोल खत्म कर दीजिए, अपने मन से हैंड ब्रेक की कहानी को खत्म कर दीजिए। हैंड ब्रेक कब क्यों यूज होगा, पार्किंग ब्रेक क्यों लगेगी, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब गाड़ी को मैंने ब्रेक से रोक रखा था, देखो ब्रेक छोड़ते ही गाड़ी पीछे चल पड़ती है। ये देखो, जैसे मैंने गाड़ी को ढीला छोड़ा, गाड़ी पीछे चल पड़ी, पीछे ना जाए उस कॉन्सेप्ट को समझो। देखो अब यहाँ पे दिखाओ, अब इस ब्रेक वाले पैडल को मैं धीरे से छोड़ूंगा। 1 गियर अप्लाई कर रखा है, निगाह सामने रहेगी मेरी, निगाह मेरी दिखाओ, निगाह सामने रहेगी। आइडिया आपको है ही कि ये पुलिया है, उधर दिखाओ वो पुलिया, ये पुलिया का दूसरा किनारा है और बीच से हमको गाड़ी लेके जाना है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इस पैडल को मैं धीरे से प्यार से इस पाँव को यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ और ये क्लच आगे दे रहा हूँ। देखो गाड़ी मूव हो रही है, कुछ है, फिर पीछे जा रही, फिर जैसे पीछे जाने, मान लो आगे गाड़ी है तो फिर ब्रेक दबा लो। दोबारा देखो इस चीज़ को, ये ब्रेक पैडल, ये ब्रेक वाले पैडल से इस पंजे को दिखाओ, इस पंजे को बहुत ध्यान से, मैं 1 मिनट, बाइक वाले निकल जाए भैया, हाँ बाइक वाले भैया निकल गए। अब देखो इस पैडल को दिखाओ, इस पैडल को मैं आराम से उठाया हूँ, यहाँ शिफ्ट कर दिया हूँ, धीरे धीरे क्लच छोड़ रहा हूँ। ये देखो गाड़ी आगे चल पड़ी, गाड़ी आगे चल पड़ी और निगाह मेरी सामने है। यहाँ पे बस यही इतना ही करना है, कभी गाड़ी पीछे नहीं जाएगी। 1-2 प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर देखो बिल्कुल भी पीछे नहीं जाएगी।